तो आइए आज हम बात करेंगे सनस्क्रीन को लेकर के। अब समझते हैं कि सनस्क्रीन क्यों यूज करना है जरूरी। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, और यूज करने से क्या फायदे होते हैं। तो हम उसके फायदे और उसके मिथ पर आज बात करेंगे, और किसके स्किन को किस टाइप का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए आज सनस्क्रीन के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हम इस पर जो मिथ है उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम सनस्क्रीन यूज करने से कहीं स्किन कैंसर तो नहीं होता या हमारे स्किन को खराब तो नहीं कर देगा। और कुछ लोगों का कहना होता है कि मैम जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमारी स्किन और काली दिखती है, टैन दिखती है। तो इन सब चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सनस्क्रीन जो है वो बहुत जरूरी है यूज करना। और सनस्क्रीन यूज करने से कोई स्किन कैंसर नहीं होता है, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है। आप जाकर के गूगल साइट पे कई ऐसी रिसर्च साइट हैं जिस पे आप देख सकते हैं। और सनस्क्रीन कोई आज से नहीं यूज हो रहा है, बहुत पुराने जमाने में भी जब इस तरह के मॉडर्न सनस्क्रीन नहीं बने थे तो लोग नेचुरली बहुत सारे ऐसे हर्ब्स थे जिनको सनस्क्रीन के तौर पर यूज करते थे। जब लोग पहले कहीं बाहर खेती करने या शिकार करने जाते थे बहुत पहले जमाने में, तो वो सनस्क्रीन नेचुरल सनस्क्रीन होते थे जो कुछ ऐसी जड़ी बूटियां और हर्ब्स होते थे जिनको वो चेहरे पर लगा लेते थे। और कभी भी आप अगर क्रिकेटर्स को देखेंगे तो जब वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं तो उनके आप स्किन पे व्हाइट व्हाइट देखेंगे कि उन्होंने एक लेयरिंग की होती है। वो लेयरिंग होती यही है, टाइटेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड की लेयरिंग होती है। ये लेयरिंग इसलिए करते हैं वो क्योंकि जहाँ पे गर्म देश है वो स्किन बर्न ना हो, और दूसरी चीज जो गर्म देश है वहाँ पे जो सनरेज की फ्रिक्वेंसी है वो काफी हाई होती है, जो स्किन को अंदर तक खराब करती है, आपके स्किन के लेयर के कोलेजन्स को ब्रेक कर देती है। और स्किन टैनिंग भी इसलिए होती है क्योंकि वो एक नेचुरल आपका स्किन प्रोटेक्शन है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि मैम स्किन टैनिंग हो जाती है, जब धूप में निकलते हैं तो स्किन टैन हो जाती है। टैनिंग का सीधा सा लेना देना आपके मेलानिन प्रोडक्ट, जो आपके स्किन में मेलानिन पिगमेंट्स बनते हैं जो हमारे स्किन को कलर देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि गर्म देशों में लोगों के स्किन काफ़ी डार्क कलर की होती है, क्योंकि उनके स्किन के एक्सपोजर की वजह से जो उनके नेचुरल आपके सन प्रोटेक्शन काम करता है, मेलानिन पिगमेंट्स वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन काफ़ी डार्क कलर की हो जाती है। और वहीं अगर आप ऐसे देशों में देखेंगे जहाँ गर्मी कम पड़ती है और मौसम काफ़ी सुहावना रहता है, उनकी स्किन बहुत ब्राइट कलर की होती है, हल्के कलर की होती है, क्योंकि उनके वो इतना ज़्यादा सन हीट में या सन रेज में एक्सपोज नहीं हो रही है, उसलिए उनका जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से काफ़ी कम होता है। लेकिन हमारे इंडियन स्किन टोन की बात करें तो इंडिया में हर तरह का एटमॉस्फेयर है, इसलिए जो इंडियन स्किन है वो एक्चुअली उसको अडॉप्ट करना पड़ता है कि ठंडियों में अलग प्रोटेक्शन लेवल चाहिए, बरसात में अलग तरीके का प्रोटेक्शन चाहिए, गर्मी में अलग तरीके का केयर चाहिए। मगर अगर हम बात करेंगे सिर्फ सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन यूज आपका हर एक सीजन में होना जरूरी होता है, क्योंकि पहला तो हम ये जान लेते हैं कि सनस्क्रीन हमारे सन से जो धूप आ रहा है हम उससे बचाने के लिए नहीं करते। उस धूप के साथ साथ जो सन के साथ वो रेज आ रही हैं, तरंगे आ रही है जिन्हें हम इंफ्रारेड रे कहते हैं, इसको समझिए कि वो काफी डीप स्किन में पेनिट्रेट करती है। ऐसे ही रेज आप जब एक्सरे एक्सपोजर के लिए जाते हैं, आप सिटी स्कैन मशीन के अंदर जाते हैं, तब भी इसी टाइप की कुछ रेज आपके बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं जिसकी वजह से आपकी इमेज बन करके आती है। अब सोचिए कि रेज इतनी स्ट्रांग है जो बॉडी के अंदर क्रॉस करती है, हमारे बोन्स के इमेज को बना देती हैं, हमारी जो नर्व सिस्टम है और जो बोन है उसकी इमेज बना सकती हैं। तो ये रेज अगर डायरेक्टली आपके स्किन पर एक्सपोज हो रही है सन के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू, तो वो किस तरह से आपकी बॉडी को डैमेज कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार सिटी स्कैन ना कराएं, बार बार एक्सरे ना कराएं। तो अब एक तो ये लॉजिक हुआ। दूसरा, सन से तो हम बच नहीं सकते क्योंकि हर किसी को काम पे जाना होता है। इवन काम पे नहीं भी जाना है तो आप घर में हैं तो भी आपकी खिड़कियों से, आपके बालकनी से, आपके आंगन से आपके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सन रेज एक्सपोज होती हैं। अब ये जब आपके स्किन पर पड़ती हैं तो एक समय ऐसा था कि सन के जो आने वाली सूर्य की किरणें थी ये इतना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की नहीं थी कि आपके स्किन के ऊपर के अलावा नीचे के लेयर को आपको डैमेज कर सके।
तो अभी लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी इतना ज़्यादा है कि ये साथ में इंटरनल स्किन की जो लेयर है उसको भी डैमेज कर। अब उसको डैमेज करने के बाद क्या होता है कि जो स्किन की एजिंग है हमारे और जो रिपेयरिंग सिस्टम है वो डैमेज फास्ट होती है बट रिपेयर स्लो होती है। इसकी वजह से स्किन की एजिंग होने लगती है, हमारी स्किन काफी डल दिखने लगती है, लूज दिखने लगती है, फाइन लाइंस, रिंकल, आंखों के नीचे काले घेरे। कभी कभी आप देखेंगे बहुत कम उम्र के लोगों की भी स्किन काफी डल दिखती है और खास तौर से उनका जो वर्किंग है बाहर, वो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों की स्किन को आप देखेंगे यदि उनको बार बार बाहर जाना है, वो वर्किंग है, तो उनकी स्किन उनकी अपेक्षा जो घरों में रह रहे हैं, उनका घर में रह करके काम करना है या फिर किसी ऑफिस में बराबर बैठ के काम करना है, उन दोनों लोगों की स्किन को कंपेयर करेंगे तो जिनका काम बाहर ज़्यादा है उनकी स्किन काफ़ी डल, काफ़ी लो और काफ़ी ऐसे लगेगी जैसे काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी है, उनकी एज ज़्यादा दिखेगी आपको। ये सारा इम्पैक्ट होता है स्किन पर इसी तरह से सन की रोशनी के और उसकी रेज के एक्सपोजर का। तो जो लोग घर में काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, उनका एक्सपोजर कम होने की वजह से उनकी स्किन इतनी फास्ट डैमेज नहीं होती है जितनी फास्ट डैमेज जो लोग अक्सर धूप में आना जाना या बाहर काम कर रहे हैं उनकी होती है। फिर भी अगर गाड़ी से भी आप चल रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि गाड़ी के शीशे के थ्रू भी आपकी सन की रेज, धूप कम आ सकती है बट सन की जो रेज की फ्रिक्वेंसी है वो आएगी और वो जब आएगी तो आपके स्किन को डैमेज करेगी। अब जो हमारे सनस्क्रीन है वो कितने तरह के होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं, और हमारे स्किन को हमारे काम के हिसाब से और स्किन टोन के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। और दूसरी चीज कितने एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज करना है, 30 एसपीएफ भी आता है, 50 एसपीएफ, अभी तो 170 एसपीएफ भी आने लगे हैं। सनस्क्रीन दो तरह के होते हैं, जैसे आप फिजिकल सनस्क्रीन का भी नाम सुने होंगे, केमिकल सनस्क्रीन का भी नाम सुनेंगे। हमेशा हमें ब्रॉड एक्स जो स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होता है उसे यूज करना चाहिए, जो हाईली हमारे स्किन को सन प्रोटेक्शन देता है। और दूसरी चीज, आप कभी भी जब सनस्क्रीन लेने जा रहे हैं तो कैसे जानें कि आपको कौन सा सनस्क्रीन लेना है। सनस्क्रीन, जैसा कि मैं आपके सामने ये दो तरह के सनस्क्रीन रखे हैं, आप इन दोनों पे देखेंगे, इस पे है एसपीएफ पीए ट्रिपल प्लस। ये जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो डेली वेयर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन है। पहली बात तो सनस्क्रीन आप घर के अंदर हो या बाहर हो आपको रेगुलर यूज करना जरूरी है, क्योंकि जो भी तरंगे आपकी खिड़की से आ रही है या बालकनी से आ रही है या आंगन से, धूप से, कहीं से भी जो भी आपकी रोशनी आ रही है उसके थ्रू आपकी रेज भी आ रही है। तो उससे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आप अगर घर में बराबर वर्किंग है तो आप सिंपल सा SPF 50 प्लस सिर्फ सिंगल प्लस का सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं और केमिकल सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। एंड फिजिकल सनस्क्रीन जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप हाईली कवरेज, हाईली प्रोटेक्शन कवरेज सनस्क्रीन जो कि SPF PA ट्रिपल प्लस या 4 प्लस का होना चाहिए। यूजुअली आप यूज करें 50 प्लस प्लस SPF। अब लगाने का आपका जो सनस्क्रीन का है 50 SPF आपने ले लिया, अब उसको लगाने का तरीका जानिए। कभी भी आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाने के लिए क्या अमाउंट लेना चाहिए, कितना अमाउंट आपके लिए जरूरी है वो ध्यान रखें। सनस्क्रीन का अमाउंट इतना होना चाहिए कि आपके चेहरे को अच्छे से कवर कर सके। आप गर्दन से लेकर के, चेहरे से लेकर हाथ का जो भी एरिया आपका एक्सपोज हो रहा है उसको आपको सनस्क्रीन से लगाना है, चाहे वो हाथ ही हो, गर्दन हो, चेहरा तो है ही। अब हम जानते हैं कि सनस्क्रीन कितना अमाउंट में लेना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। सनस्क्रीन कभी भी आपकी 2 उंगलियों के ऊपर इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप 2 उंगलियों के ऊपर ऐसे निकालें, मतलब कि एक अच्छी क्वांटिटी का सनस्क्रीन आपको लेना है। एक अच्छी क्वांटिटी लेने के बाद उसको फुल चेहरे पर बिल्कुल रगड़ना नहीं है, बहुत आराम से सिर्फ स्प्रेड करना है गर्दन से चेहरे पर, क्योंकि आप उसको अगर बहुत ज्यादा रब करेंगे तो उसमें जो फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, वो आपका चूने की तरह, व्हाइटिश पाउडर की तरह निकलेगा। इसीलिए कभी भी आपने अगर सनस्क्रीन यूज किया होगा तो आप देखेंगे कि सनस्क्रीन अगर ज्यादा रगड़ के आप लगाएंगे तो व्हाइट व्हाइट ऐसे लेयर की तरह निकलता है। तो सनस्क्रीन को बहुत हल्के हाथ से लगाना होता है और सनस्क्रीन की क्वांटिटी 2 उंगली बराबर या फिर हाफ टेबल स्पून जिसे कहते हैं, आधा चम्मच सनस्क्रीन बिल्कुल लीजिए और चेहरे पे और गर्दन पे बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करिए और कभी भी धूप में निकलने से आधे घंटे पहले अप्लाई करिए। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप बाहर कॉन्स्टेंटली वर्किंग है तो हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन जब आपका सनरेज के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है और 2 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सनस्क्रीन को रेगुलर बेस पे यूज करना जरूरी है। उससे कई फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी स्किन बर्न, स्किन जो डैमेज हो रही है सनरेज से,
वो डैमेज होने से काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो आपकी स्किन फास्ट एजिंग हो रही है, कोलेजन्स जो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं, कोलेजन जो हमारे स्किन की बैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके स्किन की बैरियर की रक्षा करते हैं, वो क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली सन एक्सपोजर में जा रहे हैं या सन रेज में एक्सपोज हो रहे हैं, अपने स्किन को कर रहे हैं, तो उससे आपकी बैरियर खराब होती है, उसकी वजह से आपके कोलेजन जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और इस वजह से आपकी स्किन में बहुत लूजनेस और स्किन में डलनेस और टाइटनेस की कमी दिखेगी, स्किन ग्लो नहीं करेगी, थकी हुई सी स्किन दिखेगी। तो आप एक नेचुरल जो स्किन का लुक है वो खो देंगे, और एक एजिंग फास्ट होने लगेगी, और स्किन उस अपेक्षा जिस अपेक्षा आपकी स्किन की लेयर डैमेज हो रही है, उसके कंपैरिजन में आपकी स्किन स्लो रिपेयर होगी। इसलिए आप एक फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जो कि सनस्क्रीन करता है। दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि सनस्क्रीन का भी एक लिमिट है, चाहे जितने भी हाई एसपीएफ का यूज़ कर लें, 30 कर लें, 50 कर लें, 100 कर लें, बट उसकी भी एक लिमिट है। आप ये समझें कि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी यदि आप बाहर काम कर रहे हैं, तो एक फिजिकल सन प्रोटेक्शन जिसे कहते हैं कि आपके चेहरे को कवर करना, या तो हैट लगाना, या फिर चेहरे पे आप एक सूती रुमाल लेकर के, सूती दुपट्टा लेकर के चेहरे को बांध सकते हैं, कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका ये रेत से बचाएगा, बट आपकी जो सन से हीट आ रही है, उससे आपकी स्किन अगर लगातार आपका एक्सपोजर हो रहा है सन में, तो बर्न हो सकती है, वो बर्न होगा स्किन में, फिर इचिंग होगी, स्किन में रैशेस आएंगे, एलर्जी होगी। इससे बचने के लिए आपको जरूरी है कि सनस्क्रीन के साथ साथ आप एक ऊपर से चेहरे पर मास्क लगाकर भी चले, चेहरे को कवर करके चले। और इसके बाद जो बात आती है कि गर्मियों में कैसे स्किन का ख्याल रखें, सनस्क्रीन तो जरूरी आपका हर सीजन में है, घर के अंदर है तो भी जरूरी है। वो एक सिर्फ लेयर प्रोवाइड करता है जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को नुकसान करने से आपके स्किन को बचाता है। अब आप गर्मियों में हमारे स्किन को एक कह सकते हैं कि हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गर्मी में जितना ज़्यादा आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे, आप गर्मी बढ़ रही है, पानी अगर पीने में कोई भी परहेज करते हैं, कमी करते हैं, तो आपको फिर भी डिहाइड्रेशन होगा, उससे भी आपकी स्किन डलनेस, लुक ड्राइनेस और काफ़ी ज़्यादा ड्राई और खिंची खिंची सी लगेगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में अगर बाहर जा रहे हैं या घर में भी इवन है, तो पानी पीते रहिए। अभी आप देखेंगे कि मार्केट में इस तरह के सीजनल फल अवेलेबल हैं जिनमें भरपूर पानी होता है। आप वाटरमेलन की बात करें, मस्क मेलन की बात करें, कुकम्बर की बात करें, तो ये सारे ही ऐसी चीजें हैं जिनमें भरपूर पानी होता है। कोशिश करिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाएं, ज्यादा का मतलब इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि आप उसके पानी के साथ साथ उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपकी बॉडी में जाएं। और स्किन पर हर 2-2 घंटे में अगर आप बाहर हैं तो सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये टोटल मिथ है कि सनस्क्रीन यूज़ करने से स्किन कैंसर होता है, क्योंकि स्किन कैंसर होने का कारण सनस्क्रीन है ही नहीं। सनस्क्रीन बल्कि आपको सनरेज से बचाता है, जो कि आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो स्किन कैंसर होने से भी रोकता है, बट स्किन कैंसर की शुरुआत कभी भी फेस से नहीं होती। आप देखेंगे स्किन कैंसर बॉडी के किसी भी स्किन पार्ट में हो सकता है, उसका रीजन अलग होता है, बट स्किन कैंसर सनस्क्रीन यूज करने से कोई नुकसान हो सकता है या किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम होता है। आप बेहतर है, हो सकता है कि जो जिनको भी इस तरह का डाउट है, उन्हें ये नहीं पता होगा कि उन्हें किस तरह का सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। आप एक लग्जरी सनस्क्रीन यूज करें, बट वो सर्टिफाइड हो, वो मेडिकली अप्रूव हो, और आप अपने किसी मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और उनसे जाकर के सनस्क्रीन के बारे में पूछें। अपनी स्किन टाइप को पहले जानें कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, डल स्किन है, या आपकी एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग एक स्किन एक्सपर्ट आपको बता देंगे कि आपके स्किन को कौन सा सनस्क्रीन सबसे अच्छा सूट करेगा। तो आप बिना जानकारी के रैंडमली अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई भी सनस्क्रीन अगर यूज करते हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, और आप उसको यूज करते हैं, तो उसका फायदा नहीं होगा और आपकी स्किन टैन होगी, और टैन होगी तो आपको उस पर डाउट होगा, या कोई भी एलर्जी होगी तो आपको उस पर डाउट होगा। आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा तो बेसिकली आपको उस चीज पर डाउट नहीं होगा, और वो तब नहीं होगा जब आप किसी एक्सपर्ट से जानकारी लेने के बाद उस चीज को यूज करेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल प्रॉपर रिलैक्स रहेंगे। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने इस चीज के लिए एडवाइस करती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, और जब भी वो रैंडम उनका बताना था कि रैंडम किसी प्रोडक्ट को यूज किया तो उन्हें वो सूट नहीं किया, कभी नहीं किया, बट जब भी उनके स्किन टाइप को देखने के बाद उनको किसी चीज की सलाह दी जाती है, तो वो उससे बिल्कुल ओके रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर किसी
1% पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाकर के अपने स्किन हेल्थ केयर जो भी आपके हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनसे कांटेक्ट करें। वो बिल्कुल बताएंगे कि प्रॉब्लम हो सकता है आपके कॉस्मेटिक्स के यूज करने के तरीके में हो, या हो सकता है आपकी स्किन टाइप में कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जो सूट नहीं कर रहा है। तो पहले इसको जानें। इसीलिए रैंडम स्किन और हेयर आपका एक लग्जरी प्रोडक्ट है, जिसको लेकर के बिल्कुल भी हल्के में ना लें। उस लग्जरी प्रोडक्ट को प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल अच्छे से हेल्थ केयर एक्सपर्ट की एडवाइस लें, स्किन केयर एक्सपर्ट की एडवाइस लें और अपने आप को बेहतर बनाएं और खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें।